dear 9th class students, now we are going to start exercise 3.3 and you know the name of third chapter is coordinate geometry. Now question number first है हमारा, इसमें कह रहा है कि in which quadrant और on which axis, या ये पूछ रहा है कि या तो ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट में है, और यदि आपको किसी क्वाड्रेंट में नहीं मिलते तो ये बताना कि कौन से एक्सिस पे है ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं, कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, 2, 4, 3 और -1, -1, 0, 1, 2 एंड ये वाले पॉइंट्स दे रखे हैं. तो पहले हमें ये बताना है, बिना प्लॉट करे हमें पहले ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है या कौन से एक्सिस पे है, और उसके बाद फिर हमें इनको ग्राफ पे प्लॉट करके इनको क्या करना है, वेरीफाई करना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं इसके लिए आपको ग्राफ दिखाना चाहती हूँ. ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ, और क्वेश्चन नंबर 1 के ग्राफ में आप देख रहे हो कि मैंने आपको बताया था दीपक, ये तो मैंने जैसे आपको ग्राफ दिखाया था, तो ग्राफ में आपको पता है कि ये वाला क्या होती है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस. इसकी वजह से 4 पार्ट्स हो गए. तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, और ये वाला कौन सा होता है, सेकंड, और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, और ये वाला क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ. फिर मैंने ये भी बताया था, जैसे ये एक्स डैश है, एक्स डैश का मतलब इस वाली साइड नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स है तो ये पॉजिटिव है, वहाँ पे खाली वाई है तो ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव, और नीचे क्या है, वाई डैश है तो ये नेगेटिव है. तो आप देख रहे हो कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स वाला भी बिना डैश का है, वाई वाला भी बिना डैश का है, तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, तो दूसरे वाले में ये पॉजिटिव है और ये वाला ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है. तो यानी कि यदि पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और यदि दोनों नेगेटिव हैं तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, और यदि पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो वो चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं. क्लियर है. तो हम पहले बिना देखे बताएंगे. सबसे पहले अब हम पॉइंट्स देखते हैं. अब पहला पॉइंट है हमारा -2, सॉल्यूशन है हमारा, करते हैं सॉल्यूशन में. अब हमें -2 और 4 को बताना, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या लिखती हूँ, क्वाड्रेंट और एक्सिस. तो -2, 4 देखा मैंने. अब -2 में अपने पहला नेगेटिव है दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड में. तो मैंने लिख दिया कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट. क्लियर है. तो इसके बाद फिर ये पूछ रहा है आपसे कि 3 और -1 के बारे में बताओ. अब 3 और -1 मैंने देखा कि फोर्थ जो क्वाड्रेंट है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहला पॉजिटिव है दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है जी. अब अगला लिखते हैं. अगला है -1 और 0. अब -1 और 0 देखते हैं. -1 और 0 तो वो यहीं पे रह जाएगा पॉइंट, तो जाएगा ही नहीं. तो ये कौन से एक्सिस पे हुआ, एक्स एक्सिस पे. तो यानी कि यदि y की वैल्यू 0 है, अब इसमें -1 और 0 में देखो x वाली वैल्यू तो है, यानी कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो है, y की नहीं है. तो जिसमें y की वैल्यू नहीं होती तो वो किस पे होता है, x एक्सिस पे. मान लो ये वाला 0 होता तो फिर कौन से एक्सिस पे होता है, y एक्सिस पे. तो हम इसको लिख देते हैं ऑन x एक्सिस. दोबारा से सुन लो, यदि y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे होएगा, यदि x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होएगा. ठीक है. इसके बाद अगला पॉइंट पूछ रहा है वो 1 और 2. 1 और 2 में पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है. यदि पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसके बाद पूछ रहा है बेटा -3 -5. -3 -5 हमने देखा तीसरे क्वाड्रेंट में, -3 -5 दोनों, यानी कि दोनों माइनस किया है तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड. तो ये तो समझ आ गया होगा आपको बच्चों. ठीक है. इसके बाद अब हम ये कह रहे हैं कि इनको वेरीफाई करो. वेरीफाई मतलब इनको आप ग्राफ पे प्लॉट करके बताओ कि आपका आंसर सही है या नहीं. ठीक है. तो अब हम इनको प्लॉट करते हैं. सबसे पहले अब हमारा पहला पॉइंट है, हमारे को कौन सा प्लॉट करना है, हमको करना है -2 और 4. कौन सा करना है, -2 और 4. तो -2 ये रहा हमारा, ये देखो -2,
और 4 के लिए मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा 4 यूनिट। अब मैंने थोड़ी बड़ी यूनिट ली है, यानी कि आपके में जो आप 10 का एक जो वो स्क्वायर है आप उसको 1 यूनिट ले सकते हो। अब क्या अच्छी तरह से दिख जाए इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया ये खाना, ठीक है ना। ये मैंने 20 यूनिट्स का ले लिया, लेकिन आप 10 यूनिट्स पे 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये नहीं तो मैं छोटा छोटा लिखती तो ज़्यादा फिर भीड़ हो जाती, फिर आपको समझ नहीं आती, ठीक है। तो अब हमें -2 और 4 करना है, तो -2 और -2 की सीध में चले गए तो ये 4 आ गया, ये आ गया, ये देखो ये रहा 4 है ना। तो ये -2 और ये 4, तो ये पॉइंट हो गया -2 4। तो मैंने इसकी सीध में लिख दिया -2 और 4। अब मैंने इसको कौन से क्वाड्रेंट में लिखा है, मैंने लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है, सेकंड में ही आया है, तो ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब अगला पॉइंट है मेरा 3 और -1। अब मैं इसको प्लॉट करूँगी, तो 3 पॉइंट कहाँ पे है मेरा, ये रहा जी मेरा 3, और अब मेरे को देखना है -1, तो -1 ये नीचे चली गई मैं, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 3 और -1। अब 3 और -1 को मैंने कौन से क्वाड्रेंट में लिख रखा है, 4th में, और मेरा कौन से में आया है, ये 4th क्वाड्रेंट में ही आया, ये देखो 4th क्वाड्रेंट में ही आ गया मेरा। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरा -1 और 0। -1 तो ये -1 तो ये रहा, और 0 माने कहीं जाना ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो यहीं पे रह गई, ये देखो। तो ये -1 और 0, तो ये कौन सी लाइन है, इस लाइन का क्या नाम है, एक्स एक्सिस है। तो इसको मतलब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू है खाली -1 और 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 है। तो जो y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे होता है, तो हमने लिख दिया ऑन x एक्सिस। इसके बाद है 1 और 2, तो 1 और 2 को प्लॉट करते हैं, ये रहा 1। अब 1 की सीध में ऊपर जाते हैं, ये देखो, तो ये पॉइंट आ गया मेरा 1 और 2। तो ये 1 और 2 मैंने लिखा है कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे भी मेरा प्लॉट करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है जी। इसके बाद अगला है मेरा पॉइंट -3 -5, ये रहा -3 -5, तो -3 ये रहा जी, ये -3, और अब नीचे जाते हैं तो ये -5, ये देखो माइनस, ऐसे अब एक छोटा सा पॉइंट लगाना होता है और उसके ऊपर ऐसे छोटा सा सर्कल लगाना होता है। ऐसे नहीं करना होता आपको, ऐसे मोटा मोटा ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना होता ये, तो छोटा सा पॉइंट। अब देखो मैंने ये देखा, ये आ रहा -3 और ये मैं इसकी सीध में चली गई 5, तो ये पॉइंट आ गया मेरा -3 -5। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया आपको दिख रहा है, थर्ड में, और हमने क्या लिखा था भाई, ये थर्ड में ही आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा वेरीफाई हो गया। तो मैं इसके नीचे लिखती हूँ हैंस वेरीफाइड, क्लियर है। तो ये समझ आ गया होगा आपको, तो आई होप ये समझ आ गया होगा, आसान सा ही है ना। तो ये देखो जी, हमने पॉइंट प्लॉट कर रखे हैं 1 2 -2 4, और ये हमने पॉइंट प्लॉट कर रखा है, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, -1 0, ठीक है जी। और ये वाला पॉइंट है हमारा 3 और -1, और ये आया हमारा पॉइंट -3 -5। तो ये उसी क्वाड्रेंट में आए जिसमें हमने कही थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो इस तरह से आप इसको ग्राफ को बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे को, वो कहता है प्लॉट द पॉइंट्स x y, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये पॉइंट्स को हमने प्लॉट करना है ऑन द प्लेन चूजिंग सूटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एरिया। जैसे मैंने 20 का एक यूनिट ले लिया, आप 10 का भी एक यूनिट ले सकते हो। मैं 20 का लेती तो मेरे में छोटे छोटे खाने हैं, तो ये फिर बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता, तो इसलिए मैंने अब अपना थोड़े बड़े बड़े ले लिए 20 के। तो आप चाहो तो आप 10 के भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखोगे, अब पहला पॉइंट मेरे को प्लॉट करना है, ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे ले, तो पहला पॉइंट प्लॉट करना है -2 और 8, क्लियर है। तो -2 ये रहा मेरा -2, अब मैं -2 की सीध में ऊपर जाऊँगी, है ना, 8 के पास, तो ये रहा देखो -2 और -2 की सीध में गई, ये पहुंच गई 8, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया -2, 8, और इस पॉइंट का नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, 8 ना। तो ये प्लॉट हो गया मेरा पॉइंट -2 और 8। इसके बाद अगला पॉइंट है -1 और 7। अब -1 और 7 तो ये भी कर देंगे, ये देखो ये नजर आ रहा है -1, और इसकी सीध में गए ऊपर, और ये आ गया, ये आ गया। इस पॉइंट को नाम दे दिया B, और ये पॉइंट कौन सा है, -1 और 7,
ठीक है जी, -1 और 7 प्लॉट हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 0 एंड -1.25। जीरो तो ये रहा, ये जीरो तो ये रहा। अब -1.25, -1.25, तो ये जीरो रहा और -1 ये रहा। अब मेरे को करना है -1.25, ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये 20 यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स हैं, तो 20 यूनिट्स का 5th पार्ट कौन सा हुआ, क्योंकि 2 पॉइंट का मतलब है 4th पार्ट, तो 4th पार्ट कौन सा हुआ। तो अब इसमें 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट का 4th पार्ट हो गया 5 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे 5 यूनिट्स, ये वाला पॉइंट आ गया मेरा, इस पर मैंने छोटी सी बिंदी लगाई, गोला लगा दिया। तो ये 0 0 से ये है नीचे की साइड आ गया -1 और 0.25, तो ये आ गया मेरे पास 0 -1.25, ठीक है जी। और मान लो आपके पास 10 यूनिट है तो आप 2.5 पे लगा दोगे, क्योंकि 10 का 4th पार्ट क्या होएगा 2.5 होएगा, तो इस पे लगा दोगे, तो ये आ गया होगा समझ में। तो मैंने नाम तो दे ही रखे थे, ये A, ये पॉइंट है B, तो इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया जी C। इसके बाद अब मैंने अगला पॉइंट करना है 1 और 3, ठीक है जी। तो 1 ये रहा और 3 यहाँ पे चली गई, ये रहा। तो ये पॉइंट आ गया मेरा 1 और 3, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया D। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट है 3 और -1, तो ये रहा जी 3 और -1 के लिए यहाँ पे नीचे आ गए हम, है ना। तो ये पॉइंट हो गया, मैंने D, इसका पॉइंट का नाम रख दिया E, और ये कौन सा पॉइंट है 3 और -1। तो मेरे को ऐसे प्लॉट करने थे पॉइंट, ये जो टेबल में दिए हुए हैं, तो मैंने टेबल में सारे पॉइंट प्लॉट कर दिए। पहला कौन सा था -2 और 8, तो ये देखो ये रहा -2 और 8 ऊपर चले गए। इसके बाद फिर क्या कह रहा था ये -1 और 7, तो -1 और 7, तो 7 यहाँ पे चले गए ऊपर, ठीक है जी। इसके बाद है 0 और -1.25, तो ये 0 तो यहीं पे आ गया। अब नीचे जाएंगे, y वाला कोऑर्डिनेट नीचे आएगा, तो -1 ये आ गया। और ये जो 25 है, तो ये जो अब मैंने तो 20 यूनिट्स लिए, तो 20 यूनिट्स का 4th पार्ट क्या होएगा 5, तो मैंने 5 यूनिट्स और लेके ये ले लिया। आपकी मान लो 10 यूनिट्स है, तो आप 1 से आगे 2.5 यानी कि 2 यूनिट और एक आधी यूनिट उस पर आप लगा दोगे, है ना। इसके बाद है 1 और 3, तो 1 और 1 ये रहा और ऊपर 3, तो 1 और 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला 3 और -1, तो ये रहा जी 3 और ये नीचे आ गए -1। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपका सेकंड क्वेश्चन, तो आपको समझ आ गया होगा, ये देखो सारा प्लॉट हो गया, है ना। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू बेटा।